राधे 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 हर व्यक्ति का जीवन का एक कारण होता है। बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति का इस संसार में जन्म होता है। अगर कोई पैदा हुआ मतलब उसका जन्म होने का एक कारण है। वो कारण उत्कृष्ट भी हो सकता है, निकृष्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का जन्म के पीछे कोई महत्व कारण है, लेकिन कारण जरूर है। और वो कारण क्या है? सहजता से अगर हम देखते हैं तो शास्त्र हम लोगों की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि कारण क्या है। कारण है सबसे ज्यादा निकृष्ट। वो क्या है? भगवत विमुक्ता, मतलब भगवान का सेवा, भगवान के प्रति अपनापन, भगवान को अपने मालिक, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने का इच्छा का अभाव, वो सबसे मुख्य कारण है। किसी किसी का जन्म होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। वो भगवान के कृपामयी स्वरूप होते हैं, भगवान के नित्य परिकर होते हैं, भगवान के नित्य सेवक होते हैं, उनके नित्य दास होते हैं। वो कि भगवान की इच्छा से जगत में अवतीर्ण होते हैं। उनको फिर जन्म शब्द प्रयुक्त नहीं होता। नहीं है साधारणता जो इस जगत के जो जीव हैं, 84 लाख योनियों के अंदर कोई भी योनि में आया हुआ जीव, उसका जन्म का पीछे एक ही कारण है, वो है भगवत विमुक्ता। इतना अच्छा कारण है, सबसे भयंकर कारण है, इसके अंदर दर्द है। हमारे शास्त्रों के अंदर बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला वर्णन के अंदर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को बतलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। भगवान कृष्ण को भूलकर जो जीव है वो क्या किया? अनादिकाल से बहिर्मुख हो गया। किससे बहिर्मुख हुआ? भगवान से। भगवान से बहिर्मुख होने का पीछे कारण क्या है? भोग के उन्मुख होना। जो भोग उन्मुखी जीव है, समझ में आता है? हमारा हिंदी ज्यादा कठिन है। मतलब भोग के अंदर जिसका रुझान है, झुकाव है, जिसको इस संसार का सुख भोगना है, जिसको प्रभु बनने की अभिलाषा है, जिसको स्वामी बनने का इच्छा है, उसको क्या बोलते हैं? संसार के उन्मुख हो जाना। ऐसे जो संसार की तरफ जिसका झुकाव हुआ, अपने आप ही वो भगवान की तरफ, विमुक्ता की तरफ चला गया। जैसे इधर से दिल्ली जाना है, जब हम लोग यहाँ से जब हमें दिल्ली जाना है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितना आगे की तरफ जाते हैं
उतना हम लोग मुंबई से दूर हो रहे हैं और दिल्ली के नजदीक हो रहे हैं, है ना। हम लोग मुंबई से दूर होते हैं और दिल्ली के नजदीक होते हैं। ऐसा ही समझने के लिए संसार की तरफ जाना मतलब स्वाभाविक रूप से भगवान से दूर जाना। और कब से, उस समय का कोई माप नहीं है कि इतने समय से हम लोग भगवान से दूर हैं। इसीलिए बताया अनादि बहिर्मुख, मतलब काल की गति से परे वाली अवस्था से हम लोग भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं। इसीलिए इस संसार के अंदर हम लोगों का आना हुआ। इस संसार में पैदा इसलिए जीव का कर्तव्य क्या है? यहाँ पर रह के इधर के सुखों को भोग करना? बोलते ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान में प्रवृत्त हो जाना। ये नहीं बोला कि दुनिया छोड़ दो, ये नहीं बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या बोल रहे हैं? भगवान की तरफ चले जाओ। कृष्ण उन्मुख होना पड़ेगा। मतलब जहां से हम लोग जिनकी सेवा को छोड़कर, जिनको प्राप्त करने की इच्छा से रहित होकर यहाँ पर आके आनंद ले रहे हैं, उस समाज से अपने आप को अलग करके वो बोलते हैं गोविंद के साथ में जोड़ लो, तब इस जीवन की साफल्यता है। अन्यथा इस संसार के अंदर जन्म लेना, नामकरण होना, उपनयन संस्कार होना, उसके बाद विद्याध्ययन करना, विवाह करना, संतानोत्पत्ति इत्यादि, उनका पालन पोषण भरण और सामाजिक जितने भी कर्तव्यों का पालन करते हुए एक समय आने के बाद मृत्यु को प्राप्त करना, किसी भी चीज का वास्तविकता में देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन का कोई अर्थ रह नहीं जाता। ऐसे लोग जीने से भी क्या, मरने से भी। मृत्यु इस प्रकार से हो जिससे कि हमें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य। जो व्यक्ति पैदा हुआ निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करेगा, और जिसका मृत्यु हुआ वो दोबारा जन्म लेगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर से छुटकारा कब होगा? भगवान कहते हैं कि उस तरह का जीवन को व्यतीत करो। तुम्हारे जीवन के अंदर हर क्रिया, विशेष करके तुम्हारा जीवन का जहां पर विराम लगता है इस संसार के अंदर, वो इस प्रकार से होना चाहिए, कृष्णोन्मुखी होना चाहिए, भगवत उन्मुखी होना चाहिए, जिससे कि तुम पुनरागमन से बच जाओगे। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनसे पूछा, उनके शिष्यों ने, कि आपका इतना कष्ट हो रहा है शरीर छोड़ने के, ये सारी चीजों को लेकर। तो उन्होंने उनको बताया कि देखो, तुमको इतना कुछ हमने सिखाया, अब मृत्यु कैसे हो, मरना कैसे, ये भी तो सिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? जिस तरह से मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूं, तुमको ऐसे शरीर छोड़ना है ना। सार्थक जीवन कि मनुष्य जीवन तुमने लिया है, उसको सार्थक करो। भगवान का भजन करते हुए इस संसार को छोड़ो। हमारे पूर्व आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भजिते भजिते समय आसीले। भजन करते 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 जब समय आएगा
तब मैं ये शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये समय कब आएगा कोई लिख के रखा नहीं है, मुहूर्त लिख के रखा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। इसीलिए बोलते हैं प्रायोरिटी भजन को देना। किसको देना? भजन को देना। इस संसार के अंदर हमारा जो जीवन हम जो व्यतीत कर रहे हैं वो कोई विशेष नहीं है, सबके सब एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिसका कोई वास्तविकता में अर्थ भी दिखाई देता नहीं। अर्थ किसमें है? ये जीवन जब भगवान के चरणों में जाकर के विश्राम को प्राप्त करे तभी इसका अर्थ है। वो कब होगा वो हमें नहीं मालूम, वो मुहूर्त कब है हमें नहीं मालूम। इसीलिए क्या बोलते हैं, जितना जीवन है ये सारा जीवन भगवान की तरफ जाने के लिए लगाना होता है, भगवान को पाने के लिए लगाना होता है। हमारा प्रयास, हमारा सब कुछ इस उद्देश्य से लगाना होता है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, भगवान की सेवा में जाऊं, उनकी सेवा में समर्पित हो जाऊं। नहीं महाराज, इसके लिए तो बहुत जीवन पड़ा है ना। अक्सर कई लोगों के मन में इस तरह के विचार आते हैं, कई लोगों के मन में ये विचार आते हैं, तो हमारे पूर्व आचार्य उसके लिए उपदेश देते हुए कहते कि देखो ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? जीवन समाप्ति काले करीब भजन। मैं भजन जरूर करूंगा। कब करूंगा? जीवन समाप्ति काले, मतलब जब मेरा जीवन अंत की तरफ जाएगा तब मैं भजन करूंगा। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं भजन करूंगा। मतलब दुनिया ने जब हम लोगों को तिरस्कार करना आरंभ कर दिया, दुनिया ने जब हमें स्वीकार करना छोड़ दिया कि ये व्यक्ति अब किसी भी काम का हमारे लिए नहीं है, वो बोलते हैं उस समय में भजन करूंगा। अब तो करने के लिए क्या है महाराज? कुछ कई हमको बोलते हैं कि महाराज अभी तो बहुत कुछ है, आगे करने के लिए क्या है ना। तो इसीलिए जब एक बार सब करके छूट जाएंगे तो हम भजन करेंगे। ये विचार ही गलत है। क्या बोलते हैं? जीवन जिस समय समाप्ति की ओर जाएगा तब भजन करूंगा। एवे करी गृह सुख, इस तरह से समझकर, इस तरह से मानकर संसार का सुख भोग करना बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं होता। ये जो शरीर को भी गृह ही माना है, आत्मा का गृह है, इसलिए आत्मा को पुरुष भी कहते हैं, जो इसके अंदर देह में वास करता है। ये शरीर को एक घर माना, इस शरीर को संसार माना, इस शरीर को पुर माना है, बहुत कुछ माना है। तो आत्मा इसके अंदर जो निवास कर रहा है असंख्य आत्माओं के साथ, आत्मा भी एक नहीं है हमारे शरीर में, अनगिनत आत्माएं हैं, एक नहीं दो नहीं। हम लोगों का संसार आगे ही बहुत बड़ा है, छोटा संसार नहीं है। मालूम है हमारे अंदर आगे ही इतने सारे जीव हैं, उन सब के हम लोग स्वामी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले हैं, असंख्य जीव हमारे इस शरीर को आश्रय मानकर बना करके इसके अंदर रह रहे हैं। उस असंख्य जीवों के स्वामी के रूप में भगवान ने हम लोगों को इस शरीर के अंदर रखा। तो इसीलिए कह रहे हैं, इस प्रकार से मानकर मैं पहले संसार का सुख को भोग कर लूं,
इस तरह का विचार लेकर के जो व्यक्ति चलता है वो बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करते। ये स्थान इन शब्दों के लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये विचार मेरा नहीं है, लेकिन मुझे आमंत्रण किया, बच्चे का जन्मदिन है, आशीर्वाद देना है, तो सार्थक जीवन का अर्थ क्या होता है ये बोलना साधु के नाते मेरा धर्म है। इसीलिए मैं उन्हीं शब्दों को यहाँ पर हमारे आचार्यों का दोहरा के यहाँ से जाऊंगा, है ना। वो दिखा रही है उसको, इसीलिए मैंने पहले बोला बैठ जाओ। क्योंकि जो संत होता है वो निष्पक्ष विचारों को लेकर के चलता है, उसको निष्पक्षवाद ही बोलना होता है। वो हम लोग उस धारा से नहीं है। वो अच्छा, इसीलिए टॉपिक बदल दे। अभी यहाँ विषय वस्तु यही है कि जन्मदिन एक विषय है, तो इसीलिए सार्थक जन्म किसको कहते हैं, उसके लिए क्या साधन करना होता है, उसके ऊपर ही बोलना अनिवार्य हो गया। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। दिल पे नहीं लेना बच्चे। तो क्या कहते हैं, कभी भी इस तरह की बात बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते हैं, जिसका बुद्धि भगवान ने दिया। प्रहलाद महाराज 5 साल के छोटे से बालक क्या उपदेश देते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, जिसको बुद्धि भगवान ने दे रखा है। आचरेत आचरण करता है, कब से, कौमार अवस्था से। हम सब तो बड़े हो चुके हैं। प्रहलाद महाराज जिस आचरण के लिए बोल रहे हैं वो तो कम से कम 4-5 साल का उम्र का बच्चा है, उस उम्र से करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब क्या है, जब तुम्हें एक स्पृहा आया, जब तुम्हें कोई चीज समझ में आने लगा, बोलते उसी से शुरू करो, क्योंकि कुछ पता नहीं है। आज है, अब है, बाद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अवश्यम भावी हमारे साथ में ही लगा हुआ बैठा है। हो सकता है कि हमें बीमारी ना हो, ये संभव है। हो सकता है कि हमको बुढ़ापा ना आए, ये भी संभव है। लेकिन ये असंभव है कि हमें जन्म हुआ है तो उसका विश्राम नहीं होगा। आज नहीं तो कल, परसों, 1 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो आने वाला है उसका जब तुम्हें समय का ज्ञान नहीं, या हमें पता चल गया कि अमुक तारीख को मेरा यहाँ पर लास्ट विजिट है, तो फिर मैं उस दिन सब छोड़ छाड़ के फ्री होके एकदम रिलैक्स होकर के माला लेके बैठ गया। प्रॉब्लम ये है, हमें मालूम, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति इसके बीच का जो समय है वो कभी भी नष्ट नहीं करता। कारण ये है, ये जो देह है ये पतनोन्मुख है। पैदा होने से लेकर धीरे 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 ये पतन की ओर ही चल रहा है। हमें लगता है शरीर मजबूत हो रहा है, दृढ़ हो रहा है, लेकिन कितना देर के लिए, फिर उसके अंदर फिर वो पतन की ओर जा रहा है। 6 प्रकार के परिणामों से होते हुए ये शरीर गुजरता है। जायती वर्धती ऐसे ऐसे करके है। तो जैसे जन्म होगा, फिर धीरे धीरे वर्धित होगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा और विकसित होगा, फिर लास्ट में जो है कमजोर होगा, फिर लास्ट में समाप्त होगा। 6 तरह का परिवर्तन शरीर के अंदर आता है एक क्रम से। तो ये जो क्रम है
ये पतन की तरफ ले जाने वाला क्रम है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ऐसे पतन उन्मुख ये जो देह है उसको लेकर जो व्यक्ति इस संसार के भोग के अंदर अपने आप को लिप्त करना चाहता है वो बोलते ये बुद्धिमानी नहीं है। फिर यहाँ पर बता रहे कि देखो क्या बोलते हैं, अजीवा शतेक वर्षे अवश्य मरण। जीवन पूरा 100 साल मान लेते हैं और बोलते गिन लेते हैं कि 100 साल। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति 100 साल नहीं रहता, लेकिन फिर भी 100 साल पूरा मान लेते हैं। वो बोलते हैं फिर भी तुम निश्चिंत नहीं रहना, ये सोचकर कि 100 साल पड़े हैं निश्चिंत नहीं होना। वो बोलते क्या करो, यथशीघ्र पार भज श्री कृष्ण चरण। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी श्री कृष्ण के चरण पकड़ लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देर नहीं करना होता है ऐसी चीजों में। जीवन यार ठीक ना आए इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। हमारे गुरु महाराज जी हमेशा इसी बात के ऊपर जोर देते थे कि ये संसार रहने लायक स्थान नहीं, ये संसार हमेशा रहने लायक स्थान नहीं है। इसीलिए जल्दी कृष्ण का चरणाश्रय करो। और शास्त्रों के अंदर सबसे उत्कृष्ट दान के बारे में जहां बताया वहां यही बात को बतला रहे हैं, श्री कृष्ण मतिरस्तु, यही आशीर्वाद ही सबसे बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि हमारा मन श्री कृष्ण के चरण में लगना जरूरी है, और कहीं लगे ना लगे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर श्री कृष्ण चरण में मन नहीं लगता, कृष्ण सेवा में हम अपने आप को नहीं लगा पाते, तो बोलते अनर्थ हो जाएगा। महापुरुष इस बात को कहते हैं। हमारा जीवन लगना कहाँ चाहिए? गोविंद के चरण में लगना चाहिए। ना लगने पर हम अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत को आमंत्रण करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि भगवान गीता में इशारा करते हुए कहते हैं, मामई में ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे में प्रपन्न होगा, माया मेताम तरन्ति, वही माया को पार कर पाता है, अन्यथा संभव पर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है माया रहने से? नुकसान क्या है? वो बोलते हैं दैवी हेषा गणमयी मम माया दुरत्या। ये त्रिगुणमयी, ये जो माया जो मेरी है वो असाध्य है उसका पार पाना। उस माया के चुंगल में आया हुआ व्यक्ति उस मायामयी स्थिति से निवृत्त होकर अपने जीवन को संवार ले, नहीं होता है। इसलिए हमारे पूर्व आचार्य बोलते हैं, हे प्रभु भवार्णवे पड़े मोर आकुल परान। मैं इतना ज्यादा विचलित अवस्था में आपके चरणों में निवेदन करता हूं। क्यों निवेदन करते हो? बोलते भवार्णवे पड़े मोर, मैं इस भवार्णों में पड़ गया, संसार में पड़ गया। अब मैं इससे निस्तार कैसे पाऊं इसको समझ ही नहीं पा रहा, किनारा कैसे पाऊं इसको नहीं समझ पा रहा। इसीलिए बोल रहे जो संसार में रहने वाला व्यक्ति इस आशा से ना रहे कि मेरा जीवन बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत कुछ देखने के बाद मैं भगवान के शरण में जाऊंगा, इसलिए बोल रहे या तो शीघ्र पार भजो, जितना जल्दी हो सके उतना गोविंद के चरण पकड़ लो। क्योंकि जितना हम विलंब करते हैं उतना हम भगवान से दूर जा रहे होते हैं, और जितना हम भगवान से दूर जा रहे होते हैं
उतना हम संसार के साथ चिपक गए होते हैं। है ना? समझ में आता है ना? अब यहां से हम नजदीक बैठे हैं, अभी एक व्यक्ति यहाँ से नीचे चलना शुरू करेगा, और सामने वाला मान लो दुकान तक जाना है उसको, जितना चलेगा उतना दुकान के करीब होगा, हमसे दूर होगा। सीधी सी बात है। जितना वो आगे बढ़ेगा, उस वस्तु के जिसको अपना गंतव्य समझा, अपने निर्दिष्ट स्थान समझा, उसके करीब होगा, और हमसे उतना ही दूर होगा। जिस स्थान से आरंभ किया उससे दूर होगा। ये संसार के अंदर, और कृष्ण से जो व्यक्ति दूर होता हुआ जाएगा, जितना कृष्ण से दूर जाएगा, वो जो सामने वाली जगह है, जो कृष्ण से दूर है, विमुख स्थान है, वो स्थान सिर्फ वहां जाके आदमी लौट के आ सकता है, ऐसी व्यवस्था होता है। क्योंकि वो दलदल है, वो दावानल है। अभी हम लोगों ने कहा संसार दावा नलनी ढलो का करके, वो दावानल है। दावानल क्या होता है? जंगल में लकड़ियों के घर्षण से उत्पन्न होने वाला अग्नि, और संसार का तुलना उसी के साथ में की। अब जंगल के अंदर जब आग लग जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है जो कि उसको जाके बुझा सके, है ना? जंगल में आग लग गया तो कौन जाके उसको बुझा सकते? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा। उसको कौन बुझा सकता है? घने बादल जब आकर वहां पर गरजते हैं और बरसते हैं, उसी से वो जंगल में लगी हुई आग बुझता है। नहीं तो बुझेगा नहीं। ये संसार को उसी दावानल के साथ तुलना किया। संसार दावानल कब बनता है? जब व्यक्ति भगवान से विमुख होकर के भोगमयी इच्छा से इस संसार के अंदर जीवन व्यतीत करने लगता है, तो ही दावानल होता है। भक्तों के लिए दावानल नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के शरण में चला गया, खुद को भगवान के शरण में दे दिया, उनके चरणों का आश्रय लिया, इसलिए उनको ये दावानल नहीं है। अगर आश्रय लिया, नहीं लिया, संसार के अंदर लिप्त होने, संसार के सुखों को अनुभव करने, भोग करने के लिए इच्छा से जो भी व्यक्ति प्रयासरत होगा, वो बोलते उसके लिए दावानल है। कैसे? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विचार नहीं मिलते, एक का भावनाओं का दूसरे के भावनाओं के साथ आदान प्रदान नहीं होता, विचार नहीं मिलते, इच्छा नहीं मिलता। कई तरह की चीजें जब बीच में आता है, ये सारी दुविधाएं, मजबूरियां, ये परेशानियां सब ऐसा घस घस के आग पैदा कर देता है। कोई माचिस नहीं, कोई लाइटर नहीं, लकड़ी के अंदर जो आग है जंगल में, हवा से वो जब दो लकड़ियों का आपस में ऐसे घर्षण होता है, उसी से उत्पन्न होता है, पत्ते जलने लगते हैं। इतनी छोटी सी आग जो घर्षण से उत्पन्न होता है, वो पूरा जंगल को जला के खाक कर देता है। उसी के साथ जिंदगी का भी तुलना किया। ये जीवन के अंदर सब कुछ व्यवस्थित होगा, और वो भी भगवान के अनुकूल होगा, तो सब कुछ परफेक्ट चलेगा। नहीं है तो ये संसार दावानल होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या करो? जल्द से जल्द भागो। कहाँ भागना है? वो बोलते श्री कृष्ण के चरण में। क्यों? तुम अगर सोचोगे कि मैं टाइम लेके करूंगा, वो बोलते उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। और क्या कहते हैं?
संसार निर्वाह करी जाबो अमी वृंदावन। पहले मैं घर गृहस्थी सब देख लूं ना, घर है, गृहस्थी है, सब है, मकान दुकान, टैक्स भर लूं, ये सब देख कर बोलते जाऊँ अमी वृंदावन, उसके बाद वृंदावन जाऊंगा। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि वो दिन कभी आता ही नहीं, वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि संसार का निर्वाह होता नहीं है। जितना हो उतना कम लगता है। आप देखो 100 आदमी को खिलाना है, 200 आदमी को खिलाना है तो ट्रक भर के सामान लाना पड़ता नहीं। भंडारा करना है, दो चार सब्जियां दाल वाल बनाना है, इतना सामान लाना पड़ता है। हम लोग जन्म लेने से लेकर आज तक नाश्ता, लंच, डिनर, इसके अलावा इधर उधर की जो चीजें, स्नैक्स वगैरह करते करते जितना भोजन किया वो सब अगर इकट्ठा करें ट्रक भर जाएगा, हाँ कि नहीं? जितना हम भोजन किया वो सब अगर इकट्ठा करते हैं इतने साल का तो ट्रक भर जाएगा। तब भी क्या पेट भर गया? ये जीवन समाप्त होते होते कितने और ट्रक खाली होंगे कुछ पता नहीं। लेकिन समाप्ति नहीं है, एंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि देखो संसार निर्वाह करी, मैं इस संसार को अच्छी तरह से निर्वाह कर लूं, उसके बाद वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन मतलब कहाँ? वृंदावन कहाँ है? कहाँ वृंदावन? बोलो, कोई तो बोलो, पूछ रहा। भगवान के चरणों, भगवान के चरणों। वृंदावन भगवान जहाँ पर विराजते हैं। भगवान कहाँ विराजते हैं? मद भक्त यत्र गायंती, जहाँ मेरे भक्त लोग नित्य निरंतर मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरे लीला, मेरे परिकरों का महिमा कीर्तन करते रहते हैं, मैं वहीं जाके बैठ जाता हूँ। इसीलिए उसको ही वृंदावन कहते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान? वचन भी देते हैं, वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन का परित्याग करके एक पल भी अपने चरण में बाहर नहीं रखता हूँ। क्यों? वृंदावन कितना अद्भुत स्थान है, वृंदावन सुरम्य स्थान है, जहाँ पर भगवान का नाम है, जहाँ पर भगवान का रूप है, जहाँ पर भगवान के गुण है, लीला इनका कीर्तन है, उससे रम्य स्थान, उससे अद्भुत स्थान, उससे माधुर्यमय स्थान और कोई जगह है ही नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं भी वृंदावन से बाहर जाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ बोल रहे हैं संसार निर्वाह करके मैं वृंदावन जाऊंगा, मतलब मैं पहले अपनी दुनिया, घर गृहस्थी सब समेट लूं, ठीक कर लूं, उसके बाद मैं भजन करना आरंभ करूंगा। वो बोलते ये बुद्धिमानी नहीं है, बाद में माला कर लूंगा, अभी क्या है, बाद में कथा सुन लूंगा, अभी क्या है। और उल्टा हमको इस चीज का अनुभव नहीं है। जिनको अनुभव है वो क्या कहते हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम भाषितम चरितम मधुरम, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुर, उनका सर्वस्व मधुर है। इतने मधुर उनके नाम, इतना मधुर इनके गुण,
उनकी लीला सब कुछ इतना मधुर है। उस मधुराति मधुर मतलब सबसे मीठा, आत्मा को रस देने वाला दिव्य भगवान की लीला कथा, रूप कथा, गुण कथा, लीला कथा, वो बोलते हैं उसको प्रति अगर हम आसक्त नहीं होते तो हमारे जीवन का सार्थकता का कोई मौका ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिए वृंदावन तुरंत जाना होगा, और कहीं जाओ या ना जाओ, संसार निर्वाह ना हो तो भी चलता है। हमारे श्रीमद् भागवत जी के अंदर इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवन्ते मानुषम अर्थदम। बोलते लब्ध्वा प्राप्त हुआ तुमको, सुदुर्लभम अत्यंत दुर्लभ, इदम मतलब ये मानुषम ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, अर्थदम और क्या है, बहुत ही काम का चीज है, बहुत एक सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा लाभकर अगर कोई वस्तु हमें प्राप्त हुआ जो कि अत्यंत दुर्लभ है, वो बोलते ये मनुष्य शरीर है। पशु भोग योनि है, पशु कोई कर्म नहीं कर सकता, इसीलिए पशु का जीवन का कोई ये नहीं है, दिशा नहीं है, वो सिर्फ भोग योनि। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है, हम लोग कर्म कर सकते हैं और वो कर्म के परिणाम से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, बीच में भी रह जा सकते हैं। सात्विक भाव में रहकर सात्विक कर्मों को करेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्व गच्छन्ति सात्विक। और अगर राजसिक कर्मों को करेंगे तो बीच में ही रहेंगे, रजोगुण के अधीन रहेंगे, काम क्रोध इत्यादि के अधीन रहेंगे, तो यहीं पर रहेंगे। और अगर अधम कार्यों को करते रहेंगे, निकृष्ट कार्यों को करते रहेंगे, तो शास्त्र कहते हैं अधो गच्छन्ति तामस। ऐसे तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति का जीवन में अधोपतन है और कुछ भी नहीं। मांस खाना, शराब पीना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का गंद जो भी हम लोग करते, उससे नीचे जाना पड़ता। लेकिन जो शुद्ध सत्व अवस्था की साधना के अंदर अपने आप को नियोजित करता है, मतलब क्या है, जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के ऊपर जो विशुद्ध अवस्था है, उस अवस्था के अंदर जो व्यक्ति अपने आप को नियुक्त करता है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है, वृंदावन पहुंच जाता है। ये विशेषता है। इसीलिए जीवन निर्वाह जो करना है, हमने जीवन को निर्वाह नहीं करना है, हमको जीवन का आनंद लेना है, जीवन का रस को भोग करना है, अनुभव करना है। निर्वाह करना मतलब सब ठीक हो जाए, मतलब दिन काट लूं ज्यादा से ज्यादा, और क्या है, काम निकल जाए, मेरा काम निकल जाए, मेरा दिन कट जाए, ठीक है, उसमें क्या आनंद है? आनंद तो भगवद उन्मुखी होने में है, आनंद तो जीवन को जीवन दान देने में है। जीवन को जीवन दान क्या होता है? जीवन मतलब हमारा आत्मा, उसको जो जीवन है वो गोविंद है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना, आत्मा को प्रभु से मिलाना है, भगवान से मिलाना है। इधर गुरु नानक जी ने एक बात कहा, कह नानक यह तत्व विचारा, है ना, ये उनका ही है ना, बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा।
क्या है नानक? यह तत्व विचार तत्व है। क्या बोल रहे हैं? हरिभजन के बिना छुटकारा नहीं है। छुटकारा किससे? जीवन निर्वाह से। छुटकारा जीवन निर्वाह से। इसलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक सार्थकता, वास्तविक उद्देश्य और प्रयोजन जो जन्म लिया उनके लिए यही है कि वो भगवान के शरण में जाए, गोविंद के शरण में जाए। नानक जी बोल रहे हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। यहाँ पहले रखते थे ना, ग्रंथ रहता था, हाँ, वो पढ़ता भी था। अगर हम गोविंद के गुण गान नहीं किया, वो भी यही कह रहे हैं कि जन्म अकारत कीन। हमारा ये जो जन्म है उसका कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है। वो जीवन निर्वाह और वो एक ही है, एक तरह से, क्योंकि अर्थ ही नहीं है। जैसे एक च्युइंगम होता है, उसको चबाने के बाद उसके अंदर का रस निकल जाता है, उसके बाद भी व्यक्ति उसी को चबा रहा है, ऐसा होता है। रस तो है ही नहीं है। ये नीरस वस्तु को लेके चबाते 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 जब थक जाता है तो थूक देता है। होता है ना ऐसा? बीच बीच में गुब्बारे बनाते हैं उससे, हाँ, और आनंद लेते हैं, बस हो गया। उतना ही सुख है। और प्रहलाद महाराज इस बात को और सुंदर तरीका से श्रीमद् भागवत जी में बताते हैं। कैसा हो गया जीवन? जीवन निर्वाह बिल्कुल ऊंट की तरह या कुत्ते की तरह। कुत्ता क्या करता है? हड्डी खाता है, हड्डी। इसीलिए आजकल दुकानों में वो लोग रबर की हड्डियां भी बेचते हैं ताकि उसके दांत में चुभे ना, और उसको ऐसा लगे कि मैं चबा भी रहा हूं। कुत्ता क्या करता है? हड्डी चबाता रहता है। हड्डी चबाते चबाते चबाते, मूर्ख है, चबाते चबाते इधर से उसको दर्द होने लगता है, लेकिन समझ नहीं पाता। और उसके बाद खून भी निकलता है। इतना चबाने के बाद उस खून को जब मुंह में लेता है, कुत्ते को इतना आनंद आता है, मालूम है? बहुत आनंद आता है उसको। उसको लगता है कि मुझे इस हड्डी में से आखिर प्रयास करने के बाद कुछ अमृत मिल ही गया मुझे, और उसी को पीता है और आनंद में रहता है। थोड़ी देर के बाद जब वो पीड़ा, वो दर्द और ज्यादा लगता है तो वो क्या करता है? उसको फेंक देता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब दर्द कम हो गया, फिर दोबारा जाके उसी हड्डी को उठाता है, फिर उसको चबाना शुरू करता है। चबाया हुआ चीज को ही दोबारा से चबाते रहना, ये किसका काम है? कुत्ते का काम है। प्रहलाद महाराज इस बात को बता रहे। ऊंट रेगिस्तान के मरुभूमि के अंदर जो कांटे वाले जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, कैक्टस, उसको उसी को खाता है। कांटे होते हैं, जब उसको चबाने लगता है तो उसका खून निकलता है और उसी खून को पीता है। फिर उसको बड़ा आनंद आता है, फिर उसको धूप देता है, फिर दोबारा फिर उसको खाता है। हमारा इस संसार निर्वाह इसी क्रम में है। इतनी ट्रैफिक, इतना कष्ट, कम कष्ट नहीं है। इतने ट्रैफिक के अंदर जाना आना बहुत कष्ट। फिर उसके बाद पूरा दिन नौकरी में बैठना, इच्छा होता है कि मैं जल्दी जाऊं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, जल्दी आ नहीं पाते। अंदर से ऐसा होता है कि जल्दी जाऊं, लेकिन क्या करें, मजबूरी, संसार कैसा है। और उसके बीच में अपने आप को
बिठाकर बैलेंस करते हुए टाइम काटना, ये जीवन निर्वाह है। कहाँ इसमें आदमी आनंद से जी रहा है? इच्छा होता है कि मैं अभी जाऊं वृंदावन, मैं अभी जाऊं पुरी, या इधर जाऊं। जो भक्त होता है, जो भक्त नहीं है, उसके मन में इच्छा होता है मैं यहाँ गोवा घूमने जाऊं या कहीं और घूमने जाऊं, होता है मन में। लेकिन बेचारा इच्छा होने के बाद भी ये भी नहीं जा पाता, वो भी नहीं जा पाता। क्यों? बहुत सारी सीमाएं, बहुत सारे अवरोध उन लोगों को रोक के रखा होता है। इसलिए बोले जीवन निर्वाह उस अवरोध, जितने भी गतिरोधक है, ब्रेकर्स है, उसके सामने व्यक्ति को गाड़ी धीरे ही चलाना पड़ता है, संभाल के चलाना होता है। ये जीवन भी ऐसे ये निर्वाह करना होता है, सिर्फ टाइम काटना होता है। इसलिए बोले इसे जो नीरस जीवन से अगर हम लोग आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? वृंदावन जाओ, भगवान का चरणों का आश्रय लो, हरि कथा का आश्रय लो, हरि नाम का आश्रय लो, भजन का आश्रय लो। ये बता रहे हैं यहाँ पर, तब जीवन सार्थक होगा। इस संसार में आने का हमारा जो उद्देश्य है वो सिद्ध होगा। अन्यथा हमसे पहले लाखों करोड़ों लोग इस संसार में आए, हमारे जाने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग इस संसार में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लास्ट है, इसके बाद सब शेष हो गया, आता ही रहेगा। ये काल चक्र के अंदर जीव का आना और जाना, ये आवागमन बना हुआ रहता है, और किसी को किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? और आज की डेट में तो जिंदा रहते हुए भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, उनको दूसरे का फिक्र करने का समय ही नहीं है। अगर समय मिल जाता है तो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, सिर्फ टाइम पास कर लेता है, थोड़ा इसकी उसकी चर्चा करके। लेकिन वास्तविकता में किसी का चिंता करने का समय या सामर्थ्य वर्तमान समय में किसी के पास रहा है, क्योंकि सब के सब अपने इस जीवन को निर्वाह करने में ही व्यस्त है। तो यहाँ यही बोल रहे हैं, तुम क्या करो, सीधा वृंदावन पहुंचो। मतलब अपने आप को, अपने मन को भगवान के चरण में लेकर के जाओ। नारद जी महाराज युधिष्ठिर को ये बात विशेष रूप से कहते हैं कि युधिष्ठिर, भगवान परम दयालु है, ऐसे दयालु भगवान, इनसे ज्यादा दयालु और कोई भी नहीं है। इसीलिए अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, क्या करो, अपने मन को श्री कृष्ण के चरण में लगाओ। श्री कृष्ण से विमुख वस्तुओं में नहीं, कृष्ण में लगाना है, कृष्ण में मन को लगाना है। केनप्य उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा मन कृष्ण में लगना चाहिए, दुनिया में नहीं। और क्या बोलते हैं, ये आशाएं ना ही प्रयोजन, इस तरह की आशा का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं। कौन सी आशा का? वो बोलते हैं ऋणत्रय शोधिवारे करिते चिस्व्यतन, एक प्रयास जिससे मैं ऋण मुक्त हो सकूं, उसके लिए जो प्रयास, वो बोलते हैं इसे प्रयास का कोई लाभ नहीं है। मालूम है हम सब ऋणी हैं, मुक्त कोई नहीं है, सब ऋणी है। किसके ऋणी है? देवताओं के ऋणी है। कल हम लोग वहां चर्चा कर रहे थे, पंखा चलता है लेकिन अगर हवा ही नहीं है तो पंखा कहाँ चलेगा? किस काम का पंखा? जबकि हवा दिखाई नहीं देता, जिंदगी बीत जाता है,
लेकिन हवा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना एक पल भी हम अपना जीवन को रख नहीं सकते। मालूम है, उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। 2 दिन ना खा के रह सकते हैं, 2 दिन पानी ना पी के रह सकते हैं, लेकिन एक पल भी श्वास लिए बिना नहीं रह सकते। हवा हमारे लिए इतना जरूरी है। वो कौन दे रहा है? देवता दे रहे हैं। बारिश कौन दे रहा है? देवता दे रहे हैं। बारिश नहीं है तो पानी भी नहीं होगा। समुद्र का पानी ले जाके फसलों में डालेंगे, फसल होगा नहीं। उसके लिए क्या करना होता है? समुद्र का जल बाष्प बन के जब ऊपर जाता है, और उसके बाद वो ऊपर से जब बरसता है, तब फसल बराबर चलता है, अन्यथा नहीं होता। और क्या बोलते हैं, जितना मर्जी लाइट लगा लो, जब तक सूरज की किरण हमारे शरीर पे नहीं पड़ता, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इस शरीर को चलाने के लिए जरूरत है, वो सब हमें कभी भी नहीं मिलते। इसीलिए ये जितने भी देव हैं, प्रकृति को परिचालन करने वाले देव, उन सबके हम ऋणी हैं। सूर्य के ऋणी हैं, चंद्र के ऋणी हैं, वायु के ऋणी हैं, अग्नि के ऋणी हैं। आग नहीं है शरीर में तो हमारा भोजन कभी भी पचेगा नहीं। भोजन पचेगा नहीं, कुछ भी नहीं पचेगा। आकाश, जल नहीं है शरीर में या सामने, तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? प्रकृति के परिचालन करने वाले जितने भी देव हैं, हम उनके ऋणी हैं। उसके बाद जितने भी प्राणी हमारे साथ इस संसार में रहते हैं, हम उन सब के भी ऋणी हैं। मालूम है, अकेला कोई नहीं रह सकता। वो अगर जिंदा रहना है, एक खरगोश को, बिल्ली को या कबूतर को रख के उसको देख देख के जी लेगा आदमी, लेकिन बिल्कुल अकेले रहना है तो कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। इसीलिए बोलते हैं, हम हमारे साथ रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सबके ऋणी हैं। हम हमारे पितरों के ऋणी हैं, हम हमारे माता के ऋणी हैं, हम देश के राजा के ऋणी हैं। देश का जो हमारा राजा है, उसके अंगत में जो सेना देश की सीमाओं का संरक्षण करता है, और जिसके कारण हम लोग आराम से सो पा रहे हैं, और देश के अंदर अशांति फैला रहे हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोगों को इन सबको आभारी प्रकट करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। ये सारे ऋण हैं, हम सब इन सब के ऋणी। हम लोग ऋषियों के ऋणी हैं, जिन लोगों ने हमें इस संसार के अंदर जीना कैसे, इसके विषय में शिक्षा दिया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन दिया। और ये सारे ऋण हर जन्म में बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते नहीं जा रहे हैं। देखो, हम इनमें से किसी एक का भी ऋण आसानी से नहीं उतार सकते। ये ऋण बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बोल रहे, अगर तुम सोचोगे जो तुम्हें समझ में आता है उनका ऋण से मैं अऋण हो जाऊं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, बोलते ये तुम्हारा ज्ञान है। ये आशाएं नहीं प्रयोजन, इस तरह की आशा करने का कोई लाभ नहीं। तो मैं क्या करूं? बोलते भगवान की शरण में जाओ, गोविंद के शरण में चले जाओ। यदि सुमंगल चाहो, सिर्फ मंगल नहीं, सुमंगल, सम्यक रूप से मंगल, हर प्रकार से तुम अपना कल्याण चाहते हो, सदा कृष्ण नाम गाओ,
हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम का गान करो। कृष्ण नाम किए बिना किसी भी व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति से उद्धार हो गया ऐसे कहीं पे भी वर्णन नहीं है। मनुष्य जन्म से भी उद्धार नहीं होगा और अर्थ भी नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी बोलते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सचल संगे चित्तम ध्येयम दीन जनाय च वित्तम। ऐसे शंकराचार्य ने बोला। क्या बोलते हैं? गेयम गीता, अगर गान करना है तो भगवान की दिव्य वाणी उसी का गान करो। और उसके बाद नाम सहस्रम, मतलब भगवान के जो सहस्रों नाम है, सहस्र नाम, उसका कीर्तन करो। और उसी सहस्र नाम का 3 बार जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो वो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण नाम के तुल्य होता है। तो इसीलिए असंख्य सहस्र नामों के कीर्तन के अपेक्षा अधिक से अधिक कृष्ण नाम का कीर्तन ही सबसे उत्तम है, ऐसा शास्त्र उद्घोषित कर रहे हैं। इसीलिए अगर कुछ गाना है, भगवान की वाणी का कीर्तन करो, भगवत गीता जी का पाठ करो। और कुछ गाना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का जाप करो। अगर ध्यान करना है तो भगवान का वो जो दिव्य रूप उसका ध्यान करो। अपने मन को लगाना है, भगवान के साकार रूप के प्रति अपने मन को लगाओ। सचल संगे चित्तम, भगवान के साथ जिनका जो साकार मूर्ति है, भगवान के श्री विग्रह या भगवान के स्वरूप जो तुम्हारे आगे प्रकाशित हुआ, उसके प्रति अपने चित्त को लगाओ, अपने मन को लगाओ। और क्या बोल रहे हैं? देयम दीन जनाय च वित्तम, जो तुम्हारा धन है वो दीनों के लिए दान करो। कौन सा धन? प्रेम धन। भजन करते करते जो तुम्हारे जीवन में उपलब्धि हुआ, उस उपलब्धि को और लोगों के साथ में बांटो। बांटकर उनको भी भगवान के शरण में आने के लिए प्रेरित करो। भगवान का भजन खुद करो, भगवान के शरण में खुद जाओ, और उसके बाद जो तुम्हारी उपलब्धि है उस भजन के प्रभाव से, भजन की कृपा से उसको और लोगों को भी बांटो। ऐसे शंकराचार्य जी महाराज कहते। यहाँ पर भी यही बात बोल रहे हैं, यदि सुमंगल चाहो, हर प्रकार से मंगल चाहते हो, पूरी दुनिया दुखी है, हम अकेले बैठे हैं, हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हमारा सुख भी सबके सुख में ही है। इसीलिए भक्त लोग भगवान के भजन करने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, क्योंकि वास्तविक सुख गोविंद के चरण में है और कहीं पे भी नहीं। इसीलिए जिसको इस तत्व की अनुभूति है वो व्यक्ति कभी भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि उसको सबसे उत्कृष्ट वस्तु की अनुभूति हुई है अपने जीवन में। तो वो व्यक्ति चुप क्यों रहेगा? कहीं जाओ, आप मान लो लॉटरी लग गया, या कोई कहीं पे गए, कुछ कूपन निकल गया, कुछ तो गिफ्ट निकल गया, फिर उसके बाद 100 लोगों को बोलेंगे कि तू भी ट्राई कर, है ना? कि भाई जो कुछ तो मुझे मिला है, तो साथ साथ बोलेंगे 100 लोगों को, वहां ऐसे ऐसे करने से मुझे फायदा होगा, तुम भी जाओ, तुम भी करो। ऐसे ही एक भक्त जो होता है, अपने मंगलकांक्षी जो होता है, वो व्यक्ति जो उस मंगल स्थिति को अनुभव करता है, वो क्या करता है? वो भी यही प्रार्थना करता है कि प्रभु सबके ऊपर कृपा करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
तो तमाम लोग जितने भी है वो सब सुख से रहे। वो सुख से कैसे रह सकते हैं? कृष्ण नाम गाओ, स्वयं कृष्ण नाम का गान करते हुए तमाम लोग के अंदर जितने भी जीव है उन सबको भी कृष्ण नाम को ही ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। और ये विचार भक्ति का विचार है, परमार्थ का विचार है। वो बोलते हैं गृहे था को वने था को इते तर्क अकारण। यहाँ कोई तर्क का बात ही नहीं है। व्यक्ति घर में भी रह सकता है, जंगल में भी जा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। उद्देश्य क्या है? भजन करना। जरूरी क्या है? भजन करना। अगर ये नहीं किया तो ये क्या बोलते हैं? एवं दुराशा वशे यावे प्राण अवशेषे। इस तरह की जो आशा जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है वही दुराशा है। इस दुराशा की पूर्ति के प्रयास में जावे प्राण अवशेष, जो बचा बुचा जीवन है वो तो निकल जाएगा। तो नुकसान क्या है? बोलते देखो ना होई वे दीनबंधु चरण सेवा। उससे क्या होगा? भगवान के श्री चरणों का सेवा प्राप्त नहीं होगा। भगवान का चरणों का सेवा प्राप्त ना होने पे क्या होगा? तो हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि कभी भी इस तरह के विचार रखना नहीं। तुम भगवान से हो, भगवान के लिए हो, भगवान के द्वारा हो, भगवान के लिए है। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य भी भगवान के साथ ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से एक सती साध्वी, उसका जीवन का हर क्रिया केवल अपने पति के अतिरिक्त किसी और की सेवा के लिए नहीं हो सकता। होता है कभी? उसको फिर पतिव्रता कहते हैं ना, उसको कभी पतिव्रता नहीं कहते। जो पति के अलावा और किसी को भी पति समझे, है ना। एक पतिव्रता, एक सती स्त्री का ये परम धर्म होता है। वो व्यवहार चाहे सबके साथ उनका जैसा भी हो, लेकिन जो पति का आसन, पति का जो स्थान, पति का जो सम्मान, पति का प्रति जो उनके हृदय में भाव, उस तरह से किसी और के लिए नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जीव भी भगवान के शक्ति के अंश होने के कारण जीव का परम धर्म भी भगवान का नित्य सेवा में लगने में ही है। इसीलिए जब हम भगवान के नित्य सेवा में खुद को नियुक्त करते हैं तो हमारा जीवन सफलता को प्राप्त करता है, नहीं तो कोई सफलता नहीं। 1000 जन्मदिन मना लिया। जब मैं गुरुजी से कहा था, कई साल पहले जन्मदिन पे मैं गुरुजी को फोन करके बात करता था तो आशीर्वाद मांगने के लिए, तो गुरु महाराज जी ने इस चीज के ऊपर विशेष जोर देके कहा, जीवन के अंदर किस मार्ग में हमने जाना है, वो प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाला है, तुम मार्ग जो भी चयन करते हो, तुम्हारे जीवन के अंदर भगवान का होना, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में जाएगा। प्रवृत्ति मार्ग मतलब समझते हैं? संसार के अंदर जाना, गृहस्थ धर्म में जाना। और जरूरी भी नहीं है हर व्यक्ति निवृत्ति में जाएगा, मतलब त्यागी बनेगा, बाबा जी बनेगा। कोई बाबा जी बनता है, कोई गृहस्थ बनता है, कोई संसारी बनता है, कोई त्यागी बनता है। लेकिन विचार क्या है? हर परिस्थिति के अंदर भगवान को बीच में रख के जीना होगा, भगवान के शरण में जाके जीना होगा, भगवान को अपना बनाकर भगवान के लिए जीना होगा।
अगर भजन करने के लिए जिस तरह का परिवेश की मांग अंदर से आता है उस दिशा में यात्रा करना होगा। लेकिन उद्देश्य भजन है। गुरुजी इस बात को बोलते थे, इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ज्यादा भजन करो और ऐसा भजन करो ताकि तुम्हारा ये बंधन छूट जाए, तुम्हारा भगवान के चरणों में, गुरुजी के चरणों में मन लगे। इस तरह से भजन करो तभी फायदा होगा, अन्यथा संभव पर नहीं है। हम लोग किसी भी दिशा में जा सकते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि तुमको इसी दिशा में जाना है, लेकिन भगवान ये जरूर कहते हैं कि मेरे तरफ तो आओ, मेरे पास आओ। मनमना भव मद्भक्तो, मेरा भक्त बनो, दुनिया का भक्त नहीं। मेरा भजन करो, मेरा सेवा करो, मुझे अपना स्वामी के रूप में वर्ण करो। भक्ति विनोद तुम्हारे बालक बोलिया वर्ण करे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे प्रभु आप ही मेरे नित्य बालक है, मेरे नित्य रक्षक, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरा सर्वस्व आप है। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में आके पड़ा हूं। कैसे पड़ा हूं? श्री भक्ति विनोद ठाकुर वो भी बता रहे हैं, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़े छी तुम्हार द्वारे। हे प्रभु मैं सब छोड़कर आपके श्री चरणों में, आपके द्वार पर आके पड़ा हूं। कैसे पड़े हो? क्या बोलते हैं? तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं कैसे पड़ा हूं आपके चरण में? एक कुत्ते की तरह आके पड़ा हूं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की इस बात को कह रहे हैं, हमको भगवान का कुत्ता बनना होगा, इस तरह से उनके चरणों में जाके गिरना होगा। कुत्ता 2 दिन आप अगर 2-4 रोटी के टुकड़े डाल दोगे, उसके बाद अगर नहीं भी डालोगे ना, तब भी वो वही पड़ा रहेगा। जब रास्ते में चल रहे हो, 4 कुत्ते अगर आपके ऊपर कूदने को आते हैं, ये सामने से जाके उनके ऊपर भौंकेगा और आपको सुरक्षित अपने यहाँ लेके आएगा। कुत्ता इस तरह का प्राणी है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मैं इतनी निष्ठा के साथ आपके चरणों में आके पड़ा हुआ हूँ। प्रभु आप कृपा करके मेरा स्वामी बनकर मेरा उद्धार करें, मेरा मंगल करें, मेरा कल्याण करें। तब जाकर के कल्याण होता है, तब जाके ये जन्म लेना सार्थक होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखो तुम्हारा जो जन्म भारत भूमि में हुआ, सबसे पवित्र पूरा विश्व के अंदर अगर कोई स्थान है ये इस भारत भूमि है। इसलिए बोला जो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ उसको 2 काम करने के लिए बोला, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वो क्या है? अपना जन्म सार्थक करो, अपने जीवन को सफल बनाओ और उसके बाद करो परोपकार, फिर उसके बाद दूसरे को मदद करना शुरू करो। इसी प्राथमिकता किस चीज को दिया? अपने सफल जीवन को दिया। हमारा जीवन सफल हुआ कि नहीं वो हमें देखना होगा, और ये चीज हर केंद्र के अंदर लागू होता है। जो मर्जी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम लोग हैं, उस क्षेत्र में हमें देखना होगा कि मुझे कितना सफलता मिला है निष्कपट भाव से। उसके बाद दूसरे को परामर्श देना होगा कि भैया तुम भी इस क्षेत्र में जाओ। एक काम करके मैं खुद दुखी हूं और मैं आशा करता हूं कि दूसरा सुखी होगा और मैं उसको प्रेरित करूं कि तुम कर, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिलता है, आप दूसरे को कभी बोलोगे कि भैया तुम इस चीज को करो? सीधी सी बात है। जो जीवन जिस ढंग, जिस पद्धति,
जिस समाज के अंदर हम लोग जितना अपने आप को सफल अनुभव करते हैं, उसी के आधार पे दूसरे को एडवाइस देना होता है। नहीं है तो कभी भी एडवाइस नहीं देना चाहिए। इसीलिए गुरुजी जो चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखते, गुरुजी स्पष्ट बोलते थे, आप किसी और से इसके बारे में जानकारी लीजिए। लेकिन जिन विषयों के ऊपर गुरु महाराज जी का जानकारी था परमार्थ संबंधी, उसके ऊपर गुरुजी एकदम बोल्ड होकर के बोला करते थे। कारण क्या है? ये नहीं है कि गुरुजी को बाकी चीजों का जानकारी नहीं है, लेकिन वो बोलते नहीं थे हमें शिक्षा देने के लिए कि हमें जिस पथ पे चलते हुए जिसमें हमने अपनी जीवन की सार्थकता की ओर लेकर के गए, उसी के संबंधी जानकारी दुनिया के आगे रखना है। इसलिए हर व्यक्ति का यह धारण है, खुद अपने जीवन को सफल बनाना हो पहले, कि जहां पे भी हो अपने जीवन को सफल बनाकर उसके बाद दूसरे को उस मार्ग में प्रवृत्त करना है। भजन भी ऐसा ही, खुद भजन करना है। भजन करते 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 जब भगवान की कृपा से भगवत अनुभूति होगा, उसके बाद और लोगों को भी भजन में लगाना है, तभी हमारा जीवन का कोई अर्थ है। हरे कृष्ण।